Dear students, today we have discuss and verifications of डी मॉर्गन्स थियरम। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि डी मॉर्गन्स थियरम के दो पार्ट्स है, यानी कि फर्स्ट थियरम एंड सेकंड थियरम। ठीक है, तो फर्स्ट थियरम के अंदर डी मॉर्गन्स का, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि डी मॉर्गन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसकी जो फॉर्मूला है वो ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स है ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल में होता है, तो सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, यानी कि ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है डी मॉर्गन्स की, जिसको हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे आपको उसका सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल और सब कुछ दिखाता हूँ। तो फर्स्ट थियरम के लिए दिस इज आवर फर्स्ट थियरम सर्किट। तो यहाँ पे जैसे कि ये डार्क पोर्शन में जो सर्किट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्शन है ये वाला, तो ये इसके अंदर हमें दो गेट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले और गेट, यानी कि हमारे जो दो वेरिएबल है उनका एडिशन ए प्लस बी, क्योंकि और गेट क्या करता है, एडिशन करता है। ठीक है, एंड देन हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग कौन सा गेट यूज़ करते हैं, नॉट गेट। तो फिर हमने और गेट के बाद नॉट गेट कनेक्ट किया है, जिससे हमें ए प्लस बी का बार मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। एंड उसके बाद हमें राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पे कुछ सर्किट बनानी है। ठीक है, देन राइट हैंड साइड के लिए सर्किट बनाने से पहले मैं एक बार और बता दूँ कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे और गेट एंड नॉट गेट, तो और गेट एंड नॉट गेट दोनों का यूज़ किया है, तो इसके जगह पे और प्लस नॉट, यानी कि हम लोग नॉर गेट का यूज़ कर सकते हैं, ओनली फॉर नॉर गेट। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट के अंदर हम जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तब यहाँ पे हम लोग नॉर गेट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। देन उसके बाद राइट हैंड साइड की बात की जाए, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें ए बार डॉट बी बार करना है, यानी कि ए के साथ में भी नॉट गेट और बी के साथ में भी नॉट गेट, यानी कि हम लोग उसका क्या कर सके, कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मैंने ए के साथ नॉट गेट कनेक्ट किया तो ए बार मिला, बी के साथ नॉट गेट कनेक्ट किया तो बी बार मिलता है। देन इस ए बार एंड बी बार के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम लोग कौन सा गेट यूज़ करेंगे, और गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के आउटपुट के साथ और गेट का इनपुट कनेक्ट करने से हमें ए बार डॉट बी बार मिलता है। ठीक है, तो इनका आउटपुट ट्रुथ टेबल क्या मिलता है एंड लेफ्ट हैंड साइड का ट्रुथ टेबल क्या मिलता है, दोनों को हमें कंपेयर करके देखना है। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो डी मॉर्गन का फर्स्ट थियरम है इज अ वेरीफाइड। एंड राइट हैंड साइड के लिए एक और बात कि हमारे पास यहाँ पे जो सर्किट बोर्ड है, तो सर्किट बोर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे नॉट गेट नहीं अवेलेबल है। तो नॉट गेट अगर हमें बनाने हैं तो दूसरे कौन से गेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसकी इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ की है नीचे, कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास दो नॉर गेट अवेलेबल है। ठीक है, तो दो नॉर गेट की मदद से हमने वहाँ पे नॉट गेट बनाया है। तो नॉर गेट के दोनों इनपुट को कॉमन कर लेते हैं एंड दोनों इनपुट को कॉमन करने से हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार, बी का कॉम्प्लीमेंट बी बार, यानी कि नॉर गेट को मैंने यहाँ पे नॉट की जगह पे यूज़ किया है। ठीक है, तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो बाद में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कौन सा गेट लगाएंगे, तो एंड गेट लगाएगी, जैसे कि ऊपर लगाया है एंड गेट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एंड गेट लगाएंगे, जिससे हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। सिर्फ हमने क्या किया है, नॉट गेट की जगह पे नॉर गेट का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम लोग इन सर्किट से अब यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं कि इस सर्किट को कैसे कनेक्ट
किया जाता है। तो सर्किट कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले कि लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए क्या किया जाए यहाँ पे, तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर हम नॉर गेट का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली नॉर गेट, तो नॉर गेट का इनपुट इस वायर के साथ एंड उसके आउटपुट की ओर देखें तो ये आउटपुट, अरे सॉरी, इनपुट का एक ए एंड ये बी, ठीक है। तो ए एंड बी को हमें बारी बारी से यहाँ पे ट्रुथ टेबल के साथ वेरीफाई करना है 0 एंड 1 लेके, ठीक है। तो ये वायर को हम अभी के लिए ओपन रखते हैं। देन नॉर गेट का जो आउटपुट है हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी दी गई है तो बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आउटपुट में हमारे पास एक ही पार्ट है, तो क्या करेंगे, तो आउटपुट का जो पार्ट है वो प्लस के साथ एंड ये जो नेगेटिव है वो किसी एक जीरो के साथ कनेक्ट करके उसको क्या कर लेंगे, हम ग्राउंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं उसको ग्राउंड पे। तो सबसे पहला पार्ट बैटरी को ग्राउंड एंड उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव पोर्शन नॉर के एंड के साथ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कनेक्शन, दिस इज़ आवर आउटपुट, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर नेगेटिव पोर्शन जो मैंने जीरो में कनेक्ट करके उसको शॉर्ट कर लिया है। देन यहाँ पे नॉर गेट के दोनों इनपुट्स ए एंड बी, ये वायर मैंने अभी ओपन रखे हैं जिसको हम लोग ट्रुथ टेबल के साथ वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सर्किट बोर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सर्किट बोर्ड को स्टार्ट यहाँ से किया जाता है ऑन से, ठीक है। देन अब हमारे पास 2 इनपुट्स है, तो 2 इनपुट्स की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 पॉसिबिलिटीज़ होगी। यानी कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रुथ टेबल के अंदर लिखते जाए तो सबसे पहले A0 B0, A0 B1, A1 B0, A1 B1, ठीक है। तो इन इनपुट्स के लिए हमें आउटपुट क्या मिलता है सर्किट के अंदर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले A को 0 रखना है, B को 0 रखना है, यानी कि दोनों इनपुट को मैं कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, 0 के अंदर, जो कि यहाँ पे रहे, ठीक है। तो दोनों को मैं 0 के अंदर कनेक्ट करता हूँ, क्लियर है। इनपुट A इन 0, कनेक्ट इन 0, इनपुट B इज कनेक्ट इन 0, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या मिलता है यहाँ पे 0.13, यानी कि क्या हुआ 0.13, ओके। दोनों को अगर हम लोग 0 में कनेक्ट करते हैं तो दोनों को 0 में कनेक्ट किया तो हमें आउटपुट के अंदर मिला 4.32, यानी कि 1। तो अगर हमें यहाँ पे 4.33 वोल्ट मिला है यानी कि वहाँ पे कुछ आउटपुट मिला है, तो हम लोग वहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर A प्लस बी बार यानी कि 1, ठीक है। देन उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि इनपुट इज A इज़ 0 एंड B इज़ 1। तो यहाँ पे A 0 ही रखते हैं, सिर्फ B को हम लोग 0 की जगह पे 1 में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में कनेक्ट किया तो आउटपुट के अंदर कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है। आउटपुट में हमें मिला है 0.13, यानी कि 0.13 यानी कि हमारा 0, क्योंकि वो नियरेस्ट टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 0। देन उसी तरीके से नेक्स्ट कि A इज़ 1 एंड B इज़ 0, तो यहाँ पे A को 1 में एंड B को 0 में कनेक्ट कर लेते हैं। B इज़ इन 0 एंड A इज़ इन 1, तो आउटपुट क्या मिलता है, तो यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है हमें 0.030, यानी कि 1, अरे सॉरी 0। देन नेक्स्ट कि अगर 1 एंड 1 दोनों को 1 में कनेक्ट किया जाए तो B को हम यहाँ से उठा के 1 में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों 1 के अंदर, क्लियर है। तो दोनों अगर 1 में देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है यहाँ पे 0.11, यानी कि 0, तो वो भी हम लोग यहाँ पे रख दें। एंड
यहाँ पे हमें हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट होता है LHS साइड के लिए। तो ये जो ट्रुथ टेबल है वो किसके इक्विवेलेंट है, जैसे कि मैंने आगे बताया है, ड्रॉ करके ही रखा है, एंड दिस इज अ थियोरेटिकल ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो दोनों मैच हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी सर्किट सही है। तो दिस इज अवर LHS। देन नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई कर दिया है फॉर्मूला के साथ कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है 1, तो यहाँ पे फर्स्ट 1, 0 प्लस 1 यानी कि आंसर इज 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ पे 0। देन 1 प्लस 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 1 2, 2 का बाइनरी कोड अगर हम लोग वहाँ पे कन्वर्ट करें तो 1 0 बोलते हैं हम, तो 0 इज़ आवर सम एंड 1 इज़ आवर कैरी, तो यहाँ पे 0 को रखें एंड कैरी का यूज़ करें तो उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है, जिसका वेरिफिकेशन हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे किया है, एंड प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली दोनों ट्रुथ टेबल टोटली मैच होते हैं। ठीक है, देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसके राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड का यहाँ पे थियोरेटिकल ट्रुथ टेबल दिया गया है जिसका कंपेयर हमें प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट जो मैंने ड्रॉ की है, नॉर गेट का जो यूज़ किया है वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे पहले तो शॉर्ट कैसे करते हैं ए के साथ नॉर को। तो हम लोग देख ले यहाँ पे कि हमने यहाँ पे नॉर के दोनों इनपुट्स को एक ही वायर से कनेक्ट किया है। ठीक है, देन उसका ये जो वायर है उसके साथ किसी एक साइड से हम लोग इनपुट के लिए एक शॉर्ट कर लेते हैं वायर, मतलब कि कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया इनपुट 1। ठीक है, नॉर गेट का यानी कि नॉट गेट बन गया है अब ये। तो इसके बाद सेकंड नॉर गेट के लिए कर ले। तो सेकंड नॉर गेट इज़ दोनों इनपुट कॉमन, देन उनके साथ ये इनपुट का कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इनपुट। ठीक है, तो दोनों इनपुट इज़ रेडी नॉट गेट के लिए। देन अब दोनों के जो आउटपुट है उनको हमें कंबाइन करना है एंड गेट के साथ। तो अब करते हैं हम दोनों इनपुट को दोनों एंड गेट के दोनों इनपुट के साथ, एक नॉट गेट का यानी कि ए बार का इनपुट एंड के साथ, देन बी बार का इनपुट एंड के साथ। ठीक है, तो ये हो गया एंड गेट। अब एंड गेट का यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम कि एक ही इनपुट है एंड बैटरी का दो पॉइंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दोनों के लिए क्या करेंगे हम, तो बैटरी का जो नेगेटिव है उसको पहले से हम लोग यहाँ पे 0 के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर लेते हैं। देन इसका ये जो पॉजिटिव पोर्शन है जिसको हम लोग एंड गेट के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड गेट के आउटपुट के साथ, जिससे हमें यहाँ पे होल सर्किट का आउटपुट मिल सकता है। यहाँ पे सर्किट क्लियर है सबकी। तो अब हम लोग इसका वेरिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पे पहले तो मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, देन सर्किट को ऑन करने के बाद यहाँ पे इनके जो दोनों इनपुट्स है उनको बारी बारी से मैं ट्रुथ टेबल के पॉसिबिलिटीज़ के साथ कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटी मैं पहले से ही लिख लेता हूँ कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हम इनको वेरीफाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले दोनों इनपुट को 0 में कनेक्ट करता हूँ। तो 0 इनपुट देने के लिए 0 वोल्ट के अंदर दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो दोनों को एक साथ 0 में कनेक्ट करने से हमें आउटपुट के अंदर क्या वैल्यूज़ मिलती है, तो 4.98। ठीक है, तो 4.98 यानी कि 1, तो 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बार डॉट बी बार में। देन अब नेक्स्ट ए इज़ 0 बी इज़ 1, तो इसके लिए हम लोग कनेक्ट करते हैं ए को 0 के साथ एंड बी को 1 के साथ। तो बी पोर्शन यानी कि हमारा ब्लैक वायर जिसको मैं 1 में ले जाता हूँ कहीं पे भी, तो 1 के अंदर कनेक्ट करने से
हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर हमें एग्जैक्ट 0 मिला। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट 0 क्या दिखाता है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ट्रुथ टेबल के अंदर हम लोग लिखते हैं 0। देन अब नेक्स्ट 1 0 के लिए, यानी कि a इज़ 1 एंड b इज़ 0। तो इस कंडीशन के लिए मैं कनेक्ट करता हूँ फिर से कि हमारा a जो है वो अब 1 होगा एंड b इज अवर 0 होगा। ठीक है, तो जिससे भी हमें फिर से 0 मिला, यानी कि 0। देन अब नेक्स्ट 1 एंड 1 दोनों को 1 में कनेक्ट करना है, तो b को उठा के मैं फिर से 1 में कनेक्ट कर लेता हूँ, तो दोनों 1 में, तो दोनों को 1 में कनेक्ट करने से फिर से 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू जो मिलती है, प्रैक्टिकल वैल्यू की यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ कंपैरिजन की जाए तो दोनों टेबल सेम आते हैं। ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज आर सेम। अब हमें एक और वेरिफिकेशन करना है कि हमारा जो RHS है एंड LHS है दोनों के ट्रुथ टेबल सेम मिलते हैं कि डिफर मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है कि दोनों टेबल सेम है, यानी कि अगर हम लोग A एंड B में 0 लेते हैं दोनों के अंदर तो हमें आंसर 1 ही मिलता है एंड अदर कंडीशंस के लिए 0 मिलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे जो डी मॉर्गन का फर्स्ट थियरम है ये वेरीफाई होता है। ठीक है।